वायुसेना पोखरण में करेगी शक्ति का प्रदर्शन। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने बताया कि लड़ाकू विमान राफेल भी इस अभ्यास में शिरकत करेगा। इसके अलावा प्रचंड और अपाचे हेलीकॉप्टर भी पहली बार अभ्यास में हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को पोखरण फायरिंग रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2024 के दौरान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। वायुसेना इस दौरान अपनी युद्धक और प्रहार क्षमता दुनिया को दिखाएगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने बताया कि लड़ाकू विमान राफेल भी इस अभ्यास में शिरकत करेगा। इसके अलावा प्रचंड और अपाचे हेलीकॉप्टर भी पहली बार अभ्यास में हिस्सा लेंगे। पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक है। उन्होंने बताया कि यह अभ्यास दिन, शाम और रात के वक्त 2 घंटे 15 मिनट का होगा। हम उन अभियानों को दिखाने के लिए अभ्यास वायु शक्ति आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना अंजाम दे सकती है। इस अभ्यास में लगभग 100 से ज्यादा विमान हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। पिछली बार यह अभ्यास 2019 में आयोजित किया गया था। भारत के क्रेडिट प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं। फिच रेटिंग्स ने भारत के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रेटिंग एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि राजकोषीय घाटे में थोड़ी कमी से भारत के सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल में कोई खास बदलाव नहीं होता है। एजेंसी के अनुसार सरकार की ओर से घाटे में कमी पर जोर दिए जाने से मध्यम अवधि में कर्ज जीडीपी अनुपात को स्थिर करने में मदद मिलेगी। फिच रेटिंग्स के निदेशक जेरेमी जूक ने बजट के बाद टिप्पणी में कहा कि अगले 5 साल में भारत सरकार का कर्ज जीडीपी अनुपात मोटे तौर पर जीडीपी के 80% से कुछ ऊपर रहेगा। यह क्रमिक घाटे में जारी लगातार कमी पर आधारित है, साथ ही सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10.5% की मजबूत सांकेतिक वृद्धि है। जेरेमी जूक ने कहा, गुरुवार को पेश किया गया बजट मोटे तौर पर हमारी उम्मीदों के अनुरूप रहा। हालांकि जब हमने जनवरी में स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की बीबीबी रेटिंग की पुष्टि की थी, जिसकी तुलना में घाटे में कमी की थोड़ी तेज गति दिखी है। उन्होंने कहा, इससे सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल में कोई खास बदलाव नहीं आया है। भारत का राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण अनुपात अन्य मध्यस्थों के मुकाबले अधिक है, लेकिन सरकार द्वारा घाटे में कमी पर जोर दिए जाने से मध्यम अवधि में ऋण अनुपात को स्थिर करने में मदद मिलती है। आज होगा भारत और नेपाल का सामना। सुपर 6 से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। उदय सहारन की कप्तानी वाली भारतीय टीम अभी तक टूर्नामेंट में हारी नहीं है और नेपाल जैसी कमजोर टीम से किसी उलटफेर की उम्मीद भी नहीं है। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम शुक्रवार को यहां आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप के ग्रुप 1 के आखिरी सुपर 6 मैच में उतरेगी तो नेपाल को हराकर सेमीफाइनल में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरने का लक्ष्य होगा। सुपर 6 से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। उदय सहारन की कप्तानी वाली भारतीय टीम अभी तक टूर्नामेंट में हारी नहीं है और नेपाल जैसी कमजोर टीम से किसी उलटफेर की उम्मीद भी नहीं है। भारत ने ग्रुप 1 में सारे मैच जीते हैं, जबकि नेपाल ने एक भी मैच नहीं जीता। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज के छोटे भाई मुशीर खान ने 81 से ऊपर की औसत से 2 शतक समेत 325 रन बनाए हैं। मुशीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 जनवरी को 126 गेंद में 131 रन बनाए, जिसकी मदद से भारत ने 214 रन से जीत दर्ज की। बाएं हाथ के स्पिनर सौम्य पांडे ने अभी तक 12 विकेट ले लिए हैं। इन दोनों के अलावा कप्तान सहारन, विकेट कीपर बल्लेबाज अरावल्ली अवनी, आक्रामक हरफनमौला अर्शिन कुलकर्णी ने भी समय समय पर उम्दा प्रदर्शन किया है। सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह लगातार अच्छा नहीं खेल सके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक से उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। सर्वाइकल कैंसर से पूनम पांडे की मौत। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ग्लैमर और बोल्डनेस का तड़का लगाने वाली पूनम पांडे का निधन हो गया है। उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई है। उन्हें सर्वाइकल कैंसर था। पूनम पांडे के निधन से सभी को गहरा सदमा लगा है। उनके निधन के बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेत्री के मैनेजर ने इस बात की जानकारी दी है। मैनेजर ने खुलासा किया कि 1 फरवरी की रात को सर्वाइकल कैंसर से जंग के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। पूनम पांडे अपनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहीं। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। पूनम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं। पूनम के हर अंदाज के उनके फैंस दीवाने थे। उनसे जुड़ी किसी भी खबर को वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगता है।
लोगों के सामने पूनम हमेशा खुशमिजाज अंदाज में रहती थीं, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने कई दुखों का सामना किया था। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की मुश्किलें बढ़ी। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिले पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी तहखाना में पूजा अर्चना की अनुमति देने संबंधी जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई फौरी राहत नहीं मिली। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 31 जनवरी की स्थिति बहाल करने की मांग की है। अगले 2 दिन में फिर हो सकती है बारिश। बीते 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद मौसम शुक्रवार को खुल गया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मौसम की यह नरमी महज 24 घंटे की है। उसके बाद एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते शनिवार से सोमवार तक उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और कोहरे के पड़ने का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। इस बार यह मौसम शुक्रवार देर रात से बदलेगा। विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिमी और उत्तरी हिस्से के हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते यह मौसम बिगड़ सकता है। पुरुषों और महिलाओं में इस कैंसर का खतरा सबसे अधिक। भारत में कैंसर का खतरा पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ते देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग हर उम्र के व्यक्तियों में कैंसर का निदान किया जा रहा है। साल 2022 में भारत में 14.1 लाख से अधिक नए कैंसर मामले सामने आए और इस बीमारी के कारण 9.1 लाख से अधिक मौतें हुईं। देश में स्तन कैंसर के केस सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा बीमारी के वैश्विक जोखिम को लेकर जारी किए गए डेटा में देश में कैंसर के बढ़ते खतरों को लेकर सावधानी बरतते रहने की सलाह दी गई है। WHO की कैंसर एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने रिपोर्ट में बताया है कि भारत में साल दर साल इस रोग का खतरा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। सोनिया गांधी बनेगी राज्यसभा की उम्मीदवार। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा और कांग्रेस जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां भाजपा की तरफ से हाईकमान फैसला करेगा, वहीं इस बार कांग्रेस की तरफ से भी एक नाम सबको चौंका सकता है। ऐसी चर्चा है कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी की उम्मीदवार बन सकती हैं, या उनके अलावा कोई दिग्गज नेता राजस्थान से उच्च सदन में जाएगा। दरअसल राजस्थान से बतौर राज्यसभा सांसद 92 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने फिर से राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की इच्छा कांग्रेस नेतृत्व के सामने जता दी है। खाली हो रही एक सीट पर पार्टी किसी दिग्गज नेता को उच्च सदन भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 720 सड़कें बंद, 2243 ट्रांसफार्मर खराब। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश बर्फबारी के बाद शुक्रवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां बढ़ गई हैं। राज्य में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे व 720 सड़कें यातायात के लिए बंद थीं। इसके अतिरिक्त 2243 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। इससे कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन जमने से पेयजल का संकट गहरा गया है। नए साल ही पहली बर्फबारी के बाद शिमला शहर के सर्कुलर रोड सहित उपनगरों की सड़कों पर बर्फ जमने से शुक्रवार बसों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही ठप रही। बुरहानपुर जिले में पहली बार होने जा रहे पत्रकारों के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन को लेकर सशक्त पत्रकार समिति, यूनाइटेड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारियों ने
भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल सहित अन्य मंत्रीगणों से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का प्रतिनिधि मंडल बनकर मुलाकात कर आगामी होने वाले आयोजन के लिए निमंत्रण दिया। इसके साथ ही होने वाले कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। 3 पत्रकारों संगठन द्वारा एक महासम्मेलन पत्रकारों का किया जा रहा है, जिसके लिए हम भोपाल गए थे। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और भी दूसरे मंत्रीगण थे, उनसे और बड़े संपादकों से एक मुलाकात की और हम जल्दी, बहुत जल्दी तारीख की घोषणा करने जा रहे हैं और सभी पत्रकारों को इनवाइट दिया है। तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रभारी।